मनुष्य बदल जाते हैं, संसार बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन धन्यवाद कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। 13 साल पहले मेरे हृदय में डाला और दर्शन दिया प्रभु ने, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, स्टेप स्टेप, एक एक कदम परमेश्वर बताता गया, एक एक घड़ी परमेश्वर अगुवाई करता रहा, पवित्र आत्मा, और सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर हमने कदम बढ़ाया, उसकी आवाज को सुनकर चले, और आज भी उसकी आवाज को प्रतिदिन सुन के आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सेवकाई ना तो मन से, ना दिमाग से, और ना दिखावे से, ना किसी और चीज से। ये सेवकाई यीशु की ओर देखकर चलती है। सिर्फ एक ही चीज, प्रभु तेरी नकल करनी है, तेरे जैसा बनना है प्रभु। खुदावन जैसे तू चला, जैसे तूने सेवकाई की प्रभु, सिर्फ यीशु को देख के, उसके चेलों की सेवकाइयों से सीख के, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सचमुच प्रभु विश्वास योग्य है। बोलो, प्रभु विश्वास योग्य है। हमने परमेश्वर के हाथ को सचमुच अपने जीवन में चलते हुए देखा है। उस जंगल के मार्ग में परमेश्वर जैसे अपने लोगों को लेके चल रहा था, उनकी सुरक्षा को, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था, ऐसे ही परमेश्वर इस सेवकाई में हमारे साथ साथ चल रहा है। और हमने देखा प्रभु के हाथ को, हर एक चीजें, हर एक चुनौतियां, हर एक जरूरत, जब जब हम पुकारते प्रभु हमारी सुनता। और सचमुच ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। आपको फेथफुल रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो विश्वास योग्य है ही, लेकिन हम उस विश्वास योग्य परमेश्वर से कितना पा सकते हैं, ये हमारी विश्वास योग्यता पे निर्भर है। हालेलुया। परमेश्वर तो सब कुछ, सारे भंडार उसके पास है, बुद्धि के भंडार, धन के भंडार, हर चीज के, लेकिन उसको लेने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, जितना आप ले सकते हैं, आप प्रभु से आपकी विश्वास योग्यता के द्वारा आप पा सकते हैं। हालेलुया। वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 7:9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया, मनुष्य की उत्पत्ति की, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो धोखा देने वाला नहीं, वो तुम्हें छोड़ देने वाला नहीं। बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य ईश्वर है। बोले, वो विश्वास योग्य ईश्वर है। आप उस पर विश्वास करके, भरोसा करके, उसकी आज्ञाओं पे चलने के द्वारा लिखा है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, जो उससे प्रेम रखते। प्रभु ने, यीशु ने क्या बोला? जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। तो लिखा है जो मुझसे प्रेम रखते। प्रेम रखने का मतलब सिर्फ बोल देना नहीं, प्रेम रखना मतलब आज्ञाओं को मानना। जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ और उनकी 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है।
हजारों पीढ़ियों पे उनकी, बाइबल में लिखा है कि वो अपनी वाचा का पालन करता जो तुम्हारे साथ बांधता है। प्रभु ने जब इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, मैं अपनी करुणा कभी भी तेरे और तेरे वंश के ऊपर से नहीं हटाऊंगा। और आज वो 4000 साल पहले जो वाचा प्रभु ने इब्राहिम से बांधी, हम देख रहे हैं आज भी इजराइल के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आज भी 4000 साल से वो छोटी सी कौम पूरी दुनिया में एक प्रभाव रखती है। सबसे विजडम वाले, सबसे बुद्धिमान लोग, क्यों? क्योंकि वो वाचा के लोग हैं। प्रभु कहता है मैं उनकी हजारों पीढ़ियों पर करुणा किया करता हूं, और उसकी करुणा आज भी, आज आप और मैं भी आत्मिक इजराइली हैं। याद रखिए, आप और मैं भी आत्मिक इजराइली हैं। सिर्फ इजराइल में रहने वाले लोग इजराइली नहीं है, आप और मैं भी। बाइबल में लिखा है इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। आप और मैं भी, हमने क्या किया? कुछ नहीं, हमने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा आप और मैं भी धर्मी गिने गए। हालेलुया। तो इब्राहिम की आशीष, प्रभु ने कहा हर जाति, हर कौम जो मुझ में विश्वास करेगा उसके ऊपर भी इब्राहिम की आशीष होती रहेगी। हालेलुया। तो आज आपके और मेरे ऊपर जो विश्वास के द्वारा धर्मी गिने गए हैं, इब्राहिम की आशीष में वो लोग भागी हैं। तो उसकी करुणा जैसे इब्राहिम के ऊपर, वैसे ही हमारे ऊपर भी सदा काल के लिए हमारी पीढ़ियों के ऊपर भी बनी हुई है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, 10 में लिखा है और जो उनसे बैर करते हैं वो उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने वैरी के विषय वह विलंब ना करेगा, उनके देखते ही उससे बदला लेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? इसीलिए जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तो याद रखिए वो आज्ञाकारिता आपकी पीढ़ियों के लिए भी है। आप जो बो रहे हैं वही काटेंगे। हालेलुया। आज आप पाप में जीवन बिता रहे, लिखा है बाप दादाओं ने अंगूर खाए और आगे बच्चों के दांत खट्टे हुए। जो कुछ हम करते हैं उसका प्रतिफल आपकी आने वाली पीढ़ियां भी। इसलिए याद रखिए, धर्मी जीवन जिए। प्रभु विश्वास योग्य है, वो आपकी हजारों पीढ़ियों को, आज हम एक माता पिता हैं और अपने वंश का कुशल देखना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों का कुशल देखना चाहते हैं। उसके लिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को मानना और उससे प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दया, जब आप धर्मी जीवन जी रहे हैं, दाऊद कहता है मैंने कभी भी धर्मी के वंश को भीख मांगते नहीं देखा गया। कभी नहीं देखा कि धर्मी का वंश भीख मांग रहा है। बहुत करोड़पतियों, अरबपतियों के बच्चों को भीख मांगते आप देख सकते हो, और देखा भी है हमने। जो कभी बहुत करोड़पति अरबपति थे आज वो भीख मांग रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो लोग धर्मी के वंश है वो कभी भी भीख नहीं मांगता। हालेलुया। इसीलिए मसीहत में आपको भिखारी नहीं मिलते कभी भी। जो धर्मी का वंश है वो बचाया जाएगा, और धर्मी का वंश कभी भी भीख मांगते देखा नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उस धर्मी की पीढ़ियों के ऊपर भी अपनी करुणा करता है। कितनों को समझ में आ रही है? इसीलिए आपके पैसे से नहीं, लेकिन आपके धर्मी चाल चलन से, आपकी आज्ञाकारिता से, परमेश्वर की भक्ति करने से, उसके से प्रेम रखने से आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां आशीषित है। आपके खानदान, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घराने आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैंने बोला आप
परमेश्वर की भलाई को अपने घराने में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।